नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा चौथा क्लास है। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 क्लास कंप्लीट कर लिया है ना। तो आज चौथे क्लास में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल वे में कि किसी भी स्टॉक को बाई कैसे करते हैं, किसी भी स्टॉक को सेल करते कैसे करते हैं, एंड साथ ही उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट हम कैसे चेक करते हैं कि अगर हमने किसी भी स्टॉक को बाई किया है तो वो जो स्टॉक है उसका प्रोग्रेस क्या है। एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि जब हम किसी भी स्टॉक के बारे में बात करते हैं उसका मतलब होता है किसी कंपनी का नाम, से रिलायंस का स्टॉक, स्टेट बैंक का स्टॉक, है ना। इसी तरह के और भी एसेट क्लास होते हैं स्टॉक के साथ साथ, जैसे कमोडिटी है। अगर आपको गोल्ड और सिल्वर को बाई करना है तो वो भी बाई कर सकते हैं, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म होती है ना। इसी तरह से करेंसी है। अगर आपको यूएसडी और आईएनआर यानी डॉलर और इंडियन रुपीज के बीच में ट्रेड करना है तब उसमें आप काम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को बाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बंडल अप स्टॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, एंड आप जो है सो किसी कंपनी को पैसा देते हैं उसके म्यूचुअल फंड को बाई करने के लिए, और वो जो कंपनी है आपके बिहाफ पे बाई या सेल करती है एज पर योर ऑर्डर। तो इन सभी एसेट क्लास में अगर आप बाई करना चाहते हैं तो किसी भी एक एसेट क्लास में अगर आपने सीख लिया, जैसे अगर हमने स्टॉक में हमने बाई और सेल करना सीख लिया तो हम पूरी तरह से बाकी एसेट क्लास में भी बाई और सेल करना सीख लेते हैं। एक ही ध्यान रखिएगा कि जब भी हम एक किसी भी स्टॉक को बाई या सेल की बात करते हैं तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला, आपके पास किसी न किसी ब्रोकर का अकाउंट होना चाहिए, यानी ब्रोकर के थ्रू आपका डीमेट अकाउंट ओपन होना चाहिए सबसे पहला, जैसे आईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी, एक्सिस, है ना, जीरोधा, अपस्टॉक, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। दूसरा कि जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपके मोबाइल में उनका जो ट्रेडिंग ऐप है वो डाउनलोड होना चाहिए, या नहीं तो उनका जो वेब प्लेटफॉर्म है आप बकायदा उनके वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके उस पर काम कर सकते हैं। तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। आज के क्लास के लिए हमें मान लेते हैं कि आपके पास ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन है, एंड उसके थ्रू हम लॉगिन कर चुके हैं, एंड लॉगिन करने के बाद अब आगे का क्या फंक्शन होता है वो हम लोग पूरा समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली ये जो ट्रेडिंग ऐप होते हैं, जो प्लेटफॉर्म वो लोग यूज करते हैं वो ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हैं, है ना। लगभग सारे ब्रोकर इंडिया के यूज करते हैं। जैसे कुछ ब्रोकर ऐसे हैं, जैसे जीरोधा है, उनका अपना चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, चार्ट आईक्यू उनका नाम है, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो चार्ट आईक्यू के पूरे चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे, उनके प्लेटफॉर्म पे जाके, जो जीरोधा का गाइड प्लेटफॉर्म है उस पर जाकर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वो समझ लिया तो ट्रेडिंग व्यू भी आराम से समझ सकते हैं, कोई दोनों में खास अंतर नहीं है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, वो ज्यादा हमें एक बार समझ में आएगी चीजों को, है ना। देखिए, जब आप किसी भी, खासकर जीरोधा के अंदर जब आप लॉगिन कर लेते हैं, इस तरह का एक डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। इसके अंदर यहाँ बहुत सारे स्टॉक के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ आपके समरी हैं, एंड कुछ यहाँ पे टैब बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि लेट मान लीजिए कि हम बिगिनर हैं, हमें कुछ नहीं आता और हम पहली बार स्टॉक खरीदने जा रहे हैं, है ना। मन में कुछ छुपता है ना, डर भी है, तो किस टाइप से हम काम करेंगे। तो एक बार देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले जो आपको यहां नजर आ रहा होगा, इस बॉक्स के अंदर यहां बहुत सारे आपको स्टॉक नजर आ रहे हैं, है ना। और नीचे 1 2 3 4 लिखा हुआ, इसको बोलते हैं हम वॉच लिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट का मतलब कि किसी भी स्टॉक को अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड करना, फिर उसको हम बाई या सेल कर सकते हैं। जैसे एक स्टॉक को अगर हम ऐड करके आपको दिखाते हैं, लेट मान लीजिए कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। वॉच लिस्ट नंबर 1 के अंदर मैक्सिमम हम 50 स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम 1 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऐड करते हैं, तो जो मैग्नीफायर का चिन्ह है ठीक निफ्टी के नीचे जहाँ सर्च लिखा हुआ वहां क्लिक करके हम करेंगे SBIN। जब SBIN क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह आएगा, नीचे BSE होगा, ऊपर NSE होगा, तो हमें NSE वाले को ऐड करना है। तो हम इस पे प्लस पे क्लिक कर दें। प्लस पे मतलब कि हमारा ऐड हो जाएगा। टिक का मतलब
कि ये हमारे वॉच लिस्ट में ऑलरेडी ऐड हो गया, है ना। तो जब आप नीचे आएंगे, एक नंबर के नीचे जब आएंगे, जो हमारा वॉच लिस्ट नंबर 1 है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे, सबसे नीचे जब आएंगे, सबसे नीचे ऐड होती है, इसको हम चाहे तो ऊपर भी ले जा सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे SBIN ऐड है इस वॉच लिस्ट के अंदर, जिसमें कि अभी फिलहाल 40 स्टॉक है, 40 में एक हमारा SBIN भी है। अब हम इसके ऊपर कोई एक्शन लेना है, बाय करना है, सेल करना है, समझना है SBIN को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि SBIN पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बाई, सेल, डैश, है ना, चार्ट, डिलीट और 3 डॉट नजर आएंगे। तो कोई भी स्टॉक को बाई करने या सेल करने के पहले हमें एक बार समझना पड़ेगा ना कि वो स्टॉक क्या वास्तव में बाई करने लायक है या सेल करने लायक है। तो जब बाई करने लायक या सेल करने लायक की समझने के लिए चार्ट पे क्लिक करेंगे, जो चार्ट है यहाँ पे, जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे चार्ट के ऊपर। जब हम चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक डैशबोर्ड ओपन होगा, है ना। यहाँ पे एक पूरा हमारा चार्ट है जिसमें कि कैंडल्स है और लाइंस है। ऊपर हमारे बहुत सारे फंक्शंस हैं, यहाँ कैंडल बना हुआ है, 2H लिखा हुआ है, आंख का चिन्ह है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। और नीचे हमारा डेट होगा, ये हमारा डेट होगा इस टाइप से, एंड इधर हमारा प्राइस होगा, ठीक है। हमें एज ए बिगिनर ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, एज ए बिगिनर सिर्फ इतना समझना है, अगर हमें पूरा समझ में आता है स्टॉक मार्केट, चार्ट पैटर्न, सब कुछ जो कि आप समझेंगे 100 दिन के बाद, लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी आप बिगिनर हैं तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो 2H लिखा हुआ है या 5 मिनट जो भी लिखा होगा, यहाँ पे आपको करना है 2 आवर्स। पहला काम करना है 2 आवर्स। दूसरा कि यहाँ पे FX लिखा हुआ है, फंक्शन, तो फंक्शन पे हमें क्लिक करना है, फंक्शन पे क्लिक करना है। अभी हम सबको डिलीट कर देते हैं, FX मतलब फंक्शन, फंक्शन पे हमें करना है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज क्लिक करना है। इस टाइप का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहां पे 50 लिखा हुआ है, 50 को हटा के हमें कर देना है 200, है ना। और जो सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल को या तो रहने भी दे सकते हैं या फिर हटा के इसको एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। फिलहाल चलिए सिंपल ही रहने देते हैं, दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा टाइमिंग का अंतर होता है, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे तो इस टाइप से एक लाइन जो है आपके, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ एक माइनस मतलब छोटा, प्लस मतलब बड़ा, है ना। तो अगर इस टाइप एक लाइन आपका इस तरह से यहाँ पे खुल जाएगा। इस पूरे चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, है ना। तो इस लाइन को अगर आप देखेंगे कि जब जब स्टॉक हमारा इस लाइन से ऊपर है, तो यानी स्टॉक ऊपर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे था, तो यहाँ पे प्राइस करीब 600 के आसपास थी, 600 के बाद प्राइस जो है सो यहाँ पर करीब 850 के नीचे आई है। यानी यहाँ कब थी, यहाँ कब थी, यहाँ पे थी दिसंबर में, दिसंबर 2024 में इसकी प्राइस थी करीब 600 के आसपास। और ये नीचे कब आई है, नीचे कब आई है, ये आई है अगस्त 2024 में, यानी 600 दिसंबर 2023 में थी एंड 850 अक्टूबर 2024 में, यानी करीब 250 रुपये का हमें मिल जाता है इजाफा। यानी हमें तभी बाय करना है जब इस लाइन के ऊपर रहेगा, सेल हमें तभी करना है जब इस लाइन के नीचे रहेगा एज ए बिगिनर। इसमें और भी बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन हमें अब ये समझना है कि क्या हमारा स्टॉक इस लाइन के ऊपर है या इस लाइन के नीचे है। 250 का मतलब होता है कि अगर आपके पास 1000 स्टॉक होता, 1000 स्टॉक लेने के लिए आपको सिर्फ लगाना होता 60,000, है ना, क्योंकि कितना 600 का स्टॉक था ना, सॉरी 100 स्टॉक होता, तो 100 स्टॉक होता तो हमें टोटल 60,000 में 100 स्टॉक मिल जाते, तो हमें कितना फायदा हो जाता, 250 गुने 100, यानी करीब 25,000 का फायदा हो जाता है, करीब 50% के आसपास हमें फायदा हो जाता है ना। तो ये हमने क्या देखा, हमने सिर्फ इतना देखा कि जो हमारा स्टॉक है हमारा इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, 200 लाइन के ऊपर होना चाहिए। एक और ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि जब ये लाइन के ऊपर जाएगा तो इमीडिएटली हम बाई कर लेंगे, इसको हम बाई तभी करेंगे जब इस लाइन के ऊपर जाए और इसके ऊपर कोई फॉलो कैंडल बन जाए, है ना। और भी चीजें देखेंगे, लेकिन एक एज ए बिगिनर अगर हमें कुछ नहीं आता
बिल्कुल जीरो है स्टॉक मार्केट में, तो एक लाइन लगाइए। हमने बताया कि पहला कि जो टाइम फ्रेम होगा, टाइम फ्रेम हमने क्या किया, 2 आवर्स का लगाया, और दूसरा हमने फंक्शन क्या लगाया, हमने मूविंग एवरेज लगाया, किसका, 200 का मूविंग एवरेज लगाया। जब लाइन इसके ऊपर होगी, लाइन मतलब 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी, प्लस इसके ऊपर जब फॉलो अप कैंडल बन जाएगा तो हम बाई कर लेंगे, और इसका जो नीचे का जो स्विंग लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस तरह से आराम से हम स्विंग ट्रेडिंग करते रहेंगे। तो अभी हमारा कहाँ पे है जी, हमारा इसके ऊपर है, ऐसे हम बाई यहाँ पे करते, मान लीजिए अभी एग्जाम्पल मान लेते कि अभी स्टॉक चलिए यहाँ पे है, कोई नहीं, इसके ऊपर ही है, हमें बाई करनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम फिर से वापस चार्ट पे आएंगे, है ना, चार्ट के ऊपर फिर से आएंगे वापस। यहाँ पे हम स्टेट बैंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाई बटन पे क्लिक करेंगे, बी। जब बाई बटन पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से एक हमारे पास चार्ट नजर आएगा, है ना, डैशबोर्ड इसको बोलते हैं, ये डैशबोर्ड नजर आएगी। यहाँ पे क्विक रेगुलर कवर लिखा हुआ है, तो हमें क्विक पे क्लिक नहीं करना, हमें रेगुलर पे क्लिक करना है ना। जब रेगुलर पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का हमें डैश, तो हमें क्विक को भूल जाना है, हमें क्या करना है, क्विक पे बात नहीं करना, कवर पे बात नहीं करना, आइसबर्ग पे बात नहीं, सिर्फ हम बात करेंगे रेगुलर पे और एएमओ पे। सबसे पहले हम रेगुलर पे बात करें। रेगुलर का मतलब होता है कि किसी भी स्टॉक को इंट्राडे के लिए, मतलब आज हम खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे, या स्विंग के लिए आज खरीदेंगे और बाद में बेचेंगे, खरीदना। तो लेट मान लीजिए कि हमें स्टॉक बैंक का टोटल 10 खरीदना है और आज के लिए खरीदना है, मतलब आज ही खरीदना और आज ही बेचना है, तो हम इंट्राडे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10, है ना। मार्केट लिखा हुआ है और लिमिट लिखा हुआ है। मार्केट का मतलब कि किसी भी स्टॉक को, जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है, जैसा भी प्राइस क्या चल रहा है, अभी प्राइस चल रहा था 843 चल रहा है ना, जो प्राइस इसका 843 है, तो हमें उसी पे खरीद सकते हैं मार्केट। या लिमिट का मतलब कि हम इसका प्राइस खुद चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 843 पे हमें नहीं खरीदना चाहिए, जब प्राइस इसका 840 आ जाए तब हमें इसका परचेज किया जाए। तो हमें क्या समझा कि इंट्राडे के अंदर क्वांटिटी लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे, मार्केट मतलब कि जिस प्राइस पे अभी चल रही है उसी प्राइस पे खरीद लिया जाए। लिमिट का मतलब कि हमने अपना प्राइस सेट कर दिया। इसी तरह से, और इसके बाद बाय बटन पे क्लिक कर देंगे। तो खैर अभी मार्केट बंद है इसलिए हम बताएंगे, लेकिन अगर मार्केट खुला होता 9:15 से 3:30 के बीच में, तो ये हमारा ऑर्डर में चला जाता। इसी तरह से अगर हमें लॉन्ग टर्म करना है, लॉन्ग टर्म का मतलब कि हमें आज खरीदना है और आज के बाद में बेचना है, आज नहीं बेचना, है ना, स्विंग ट्रेडिंग करनी है या लॉन्ग टर्म करनी है, तो हम फिर सेम चीज करेंगे, लॉन्ग टर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 10 करेंगे, है ना। 10 करने के बाद या तो मार्केट ऑर्डर, मतलब जिस प्राइस पे चल रहा है उस पर बाई कर लो, या लिमिट ऑर्डर, यहाँ पे अपना प्राइस को हम कोट कर देंगे, जो भी हमें प्राइस चाहिए होगा। मतलब हमें प्राइस करना है 130 करना है, 830 करना है, 830 में बाई करना है, तो 830 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाई कर देंगे, है ना। तो जब मार्केट क्लोज होगा तो इस टाइप का एरर आएगा, लेकिन अगर मार्केट ओपन होगा तो ये हमारा ऑर्डर में चला जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है एएमओ, एएमओ का मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट क्लोज है और हमें लगता है कि कल जब मार्केट ओपन हो तो ओपन होने के साथ ही हमारा जो ट्रेड है वो एक्सिक्यूट हो जाए, तो हम एमओ पर क्लिक कर देंगे। एमओ पर क्लिक करने के बाद जितना हमें बाई करना है, मतलब हमें 10 क्वांटिटी बाई करनी है और हमें लिमिट ऑर्डर बाई करनी है, मतलब 830 में बाई करनी। एक तो होगा कि हमें जब मार्केट खुले, जो मार्केट का प्राइस हो उस पर बाई कर लें, तो मार्केट क्लिक कर देंगे। अगर हमें दूसरा लगेगा कि नहीं, जब मार्केट खुले तो हमें, जब मार्केट का प्राइस 830 हो जाए तब बाई हो जाए, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे बाई पे क्लिक कर देंगे। तो आपका जो ऑर्डर है बाई एसबीआई इन प्लेस्ड, मतलब ये ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। तो हमने दो चीज समझा, बाई के अंदर मार्केट ऑर्डर मतलब करंट प्राइस, लिमिट ऑर्डर मतलब हमारा प्राइस, इंट्राडे आज बाई आज ही सेल, एंड लॉन्ग टर्म का मतलब सीएनसी शो बोलते हैं जीरोधा में, है ना। तो लॉन्ग टर्म का मतलब कि आज बाई और आज के बाद, आज सेल नहीं करना, कल परसों 10 एक साल बाद 2 साल बाद हमें सेल करना है ना। एमओ का मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मार्केट के बाद, और रेगुलर का मतलब आज के लिए। तो जब आपका ये बाई एक्सिक्यूट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कहाँ, अब आप यहाँ पे आएंगे ऑर्डर में, यहाँ पे ऑर्डर में आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन लिखा हुआ है कि SBIN CNC एमओ रिक्वेस्टेड, मतलब कि जब कल मार्केट खुलेगी तो ये हमारा ऑर्डर में है। जैसी मार्केट खुलेगी
ये अगर एक्सिक्यूट हो जाएगी, इस प्राइस पे अगर हमारा मार्केट आएगा तो ये ऑलरेडी अगर बाई हो जाएगी तो यहाँ से ओपन ऑर्डर से चेंज होके आ जाएगी एक्सिक्यूटिव ऑर्डर में। जैसे अभी हमने क्या किया था कि अभी हमने नीचे एक कैंसिल किया ना, तो ये एक्सिक्यूट हो गया। हमने एक ऑर्डर दिया, उसको कैंसिल कर दिया तो एक्सिक्यूट हो गया, या ऑर्डर दिया वो एक्सिक्यूट हो गया, यानी वो बाई कर लिया गया तो नीचे आ जाएगी। दूसरा जो लिखा हुआ है जीटीटी, जीटीटी का मतलब गुड टिल ट्रिगर। इसका मतलब कि लेट मान लीजिए कि हमें स्टेट बैंक को तभी खरीदना है जब उसका प्राइस 800 के आसपास आ जाए। अब बेशक 843 चल रहा हो, 840 चल रहा हो, लेकिन जब 800 के आसपास आ गए तब ये हमें हमारे बाय लिस्ट में आ जाए, यानी परचेज हो जाए। तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं, जीटीटी यूज करते हैं, जीटीटी, है ना। यहाँ पर न्यू जीटीटी क्लिक करेंगे, यहाँ पर SBIN लिखेंगे, SBIN, है ना, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट जीटीटी, है ना। क्रिएट जीटीटी मतलब एक नया आपका जीटीटी क्रिएट हो जाएगा। जीटीटी क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमें मान लीजिए कि ये 800 पे चाहिए तो 800 करेंगे, 800, है ना। एंड हमें टोटल 10 स्टॉक चाहिए, 10 स्टॉक। और ट्रिगर प्राइस का मतलब कि 800 आने से पहले ही हमें ये इंडिकेट भी कर दे। तो हम लेट मान लीजिए कि जब 820 आए तब हमें इंडिकेशन मिल जाए, है ना। इसके बाद हम इसको प्लेस पे क्लिक कर देंगे तो आपका जीटीटी क्रिएटेड। जीटीटी क्रिएटेड मतलब कि आपका 800 पे एक ऑर्डर लग चुका है, 820 जब स्टॉक आएगी तो आपके मोबाइल पे इंडिकेशन आ जाएगा, एक अलर्ट आ जाएगा, और जब 800 रुपये आएगा तो आपका स्टॉक खरीद लिया जाएगा। ये हमारा जीटीटी ऑर्डर होता है ना। कितना अच्छा है ना कि हमें स्टॉक को कम पैसे में खरीदने का मौका मिल जाएगा। एक हमारा बास्केट ऑर्डर होता है। बास्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि लेट मान लें कि हमें चाहते हैं कि एक ही बार क्लिक करें और 5-6 स्टॉक हमारा एक बार में खरीद दिया जाए। लेट मान लें हमें चाहते हैं कि हम जो है सो न्यू ईयर में, न्यू ईयर जब आने वाला है तो न्यू ईयर के अंदर हम 5 स्टॉक एक तारीख को ही खरीदें और एक क्लिक पे खरीदें। तो हम एक बास्केट बना देंगे न्यू ईयर का। यहाँ क्लिक करेंगे न्यू बास्केट, यहाँ लिखेंगे न्यू ईयर, NEW, है ना, YEER, न्यू ईयर। यहाँ क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद अब इसमें हम स्टॉक ऐड करेंगे। हम चाहते हैं कि न्यू ईयर के अंदर हमें बैंक के 2 स्टॉक एंड इसके साथ ही मेटल के 2 स्टॉक, टोटल 4 स्टॉक हमारे स्टॉक इसमें आ जाए। तो हम क्या करेंगे, बैंक मतलब SBIN, इसको क्लिक कर देंगे, है ना, एक बार फिर करते हैं इसको। यहाँ क्लिक करेंगे SBIN, इस पर क्लिक करेंगे एंड हम बोलते हैं कि न्यू ईयर के दिन जो भी इसका मार्केट, यहाँ पे रेगुलर क्लिक करेंगे, जो भी इसका मार्केट प्राइस हो उस पर ये खरीद लिया जाए, है ना, मार्केट प्राइस पे खरीद लिया जाए। यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके साथ ही ऐसे हम 3-4 स्टॉक और ऐड कर सकते हैं, मतलब एक स्टॉक और ऐड कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम ऐड कर लेते हैं टाटा स्टील, टाटा स्टील, इसको हमने क्लिक किया। हमें लगता है कि उसमें जो भी इसका प्राइस होगा मार्केट प्राइस पे ही उसमें खरीद लिया जाए, है ना। मार्केट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमारा 2 स्टॉक इस बास्केट में ऐड हो गया। ऐसे हम मैक्सिमम 20 स्टॉक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस बास्केट के अंदर 20 स्टॉक को ऐड कर सकते हैं और ऐसे ऐसे 20 हम बास्केट बना सकते हैं। जब भी ये हमारा 1 तारीख आएगा तो 1 तारीख के पहले हमें सिर्फ क्या करना है, इसको ओपन करना है और एक्सिक्यूट पे क्लिक कर देना है। जैसे एक्सिक्यूट पे क्लिक करेंगे, है ना, आपको यहाँ पे यस और नो बोलेगा। आप यस करेंगे, आपका न्यू ईयर लिख दिया, अच्छा मतलब कि 1 तारीख तो हमने सोचा है ना, लेट मान लिया कि हम इसको आज ही एक्सिक्यूट करना है तो यस कर देंगे। नो मतलब नो, यानी जब हमें लगेगा कि मार्केट में डाउनफॉल आ गई है और हमें इन सभी स्टॉक को एक बार में खरीद लेना चाहिए तो हमें बार बार स्टॉक का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक बार भी सारे स्टॉक को खरीद लेंगे। तो इस तरह से हमारा बास्केट बन गया। अब नेक्स्ट है आपका SIP। SIP को बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हम अगर ये चाहते हैं कि जो हमने अभी बास्केट बनाया है कि 10 स्टॉक स्टेट बैंक में एंड 10 स्टॉक टाटा स्टील में हमें खरीद लिया जाए, तो हम चाहते हैं कि हमें पर मंथ खरीदें, है ना। हम एक जब नवंबर होगा, जब न्यू ईयर होगा तो हम हर मंथ खरीदना चाहें तो हम क्या करेंगे, SIP पे क्लिक करेंगे, न्यू SIP पे जाएंगे। न्यू SIP पे जाने के बाद यहाँ पर यहाँ पे एक नाम दे देंगे। मान लीजिए कि हमने कुछ भी नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया ग्रेट, मैं एक नाम दे दिया ग्रेट।
हम यहाँ पे न्यू ईयर पे क्लिक करेंगे। न्यू ईयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइमिंग सेट करेंगे। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा हर महीने के 20 तारीख को, है ना, 20 तारीख को 10:30 बजे जो हमने बास्केट बनाया है वो सारे स्टॉक अपने आप परचेज कर लिया जाए। यहाँ पे क्रिएट करेंगे, है ना। क्रिएट करने के बाद अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा तो इमीडिएटली ये उस तारीख को खरीद लिया। अगर अकाउंट में पैसा नहीं है उस कंडीशन में आपको पैसा तो ऐड करना पड़ेगा या तो आपको बैंक से उसको लिंक करना पड़ेगा। एक सिस्टम होता है। तो इस हमारा SIP क्रिएट हो गया। अब क्या होगा कि जो ग्रेट SIP है हर महीने के 20 तारीख को 10:30 पर हमारा क्या होगा कि न्यू ईयर के अंदर जितने भी हमने बास्केट में स्टॉक अभी ऐड किए हैं वो सारे खरीद लिए जाएंगे। इसको SIP बोलते हैं। तो हमने SIP समझ लिया। SIP के बाद नेक्स्ट जो आता है अलर्ट। हमें ये मालूम चल जाए, ठीक है जी, हमने बास्केट बना लिया, हमने SIP भी कर लिया, लेकिन हमें कोई एक ऐसा तरीका बता दो कि कोई स्टॉक अगर हमारे प्राइस पे आए उसके पहले हमारे मोबाइल पे SMS आ जाए, अलर्ट आ जाए, उसको अलर्ट बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू अलर्ट क्लिक करेंगे। न्यू अलर्ट पे जाएंगे। हम क्या करेंगे कि इसे कोई नाम दे देंगे। जैसे मान निफ्टी 50 लिखा हुआ है ना, या फिर इसको हम SBIN नाम दे देते हैं। मान लेते हैं क्या नाम देते हैं हमने, SBIN। हम बोलते हैं कि इफ लास्ट प्राइस ऑफ SBIN यानी स्टेट बैंक का लास्ट प्राइस इज ग्रेटर देन या इज लेस देन, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लेस कर सकते हैं। इज लेस देन, जब भी इसका प्राइस 810 के पास हो, 810 के पास हो, तब हम इसको, हमारे पास ऑलरेडी एक मैसेज आ जाना चाहिए, आप क्लिक कर देंगे। तो इसका मतलब एक क्रिएटेड, यानी अलर्ट आपका क्रिएट क्या हो गया कि SBIN का प्राइस अगर हमारा 810 से नीचे आ जाता है, हमने आज क्रिएट किया है ना, एंड अगर हमारा 810 से नीचे आ जाता है तो हमें ऑलरेडी एक मैसेज आ जाएगी। तो इस टाइप से ऑर्डर के अंदर ये चीजें होती हैं, ऑर्डर, GTT, बास्केट, SIP और अलर्ट। तो डैशबोर्ड पे हमें सारी चीजें पेन में जो हमारी चीजें हैं फिर से नजर आएंगी। तो ऑर्डर हो गया। होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि होल्डिंग का मतलब कि ये हमने एक स्टॉक बाय किया था इसी वीडियो को बनाने के लिए, ये हमारी होल्डिंग नहीं है। तो लेट मान लीजिए कि हमने कोई भी स्टॉक को बाय किया है, तो नॉर्मली इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो स्टॉक आपने आज बाय किया है तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग डे, इसको बोलते हैं T बोलते हैं, ट्रेडिंग डे। ट्रेडिंग डे प्लस थर्ड यानी आज, कल और परसों। परसों ये स्टॉक क्या होता है कि ऑटोमेटिक हमारे होल्डिंग में आ जाती है। अगर आप आज बाय करेंगे तो आज होल्डिंग में नहीं आएगी, आज उसको आप सेल कर सकते हैं, है ना। कल अगर आप चाहें तो कल भी आप सेल कर सकते हैं, उसको BTST बोलते हैं। लेकिन तीसरे दिन हमारे होल्डिंग में आ जाती है। तो यहाँ पे नजर आने लगेगा कि आपके उस स्टॉक का जो प्राइस है वो क्या है, यानी हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है, हमारा करंट वैल्यू कितना है, हमारा आज का कितना प्रॉफिट लॉस है और हमारा टोटल प्रॉफिट लॉस कितना है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक स्टॉक खरीदा टाटा स्टील का 149.50, है ना, करंट वैल्यू हमारा अभी 147.57 है। आज का हमारा जो लॉस हुआ है वो 2.24% का लॉस हुआ है, एंड साथ में हमारा जो टोटल लॉस है वो 1.29% का लॉस है। तो ये आपको पूरा यहाँ पे नजर आएगा। आपको जितने भी होल्डिंग में टाटा स्टील है, स्टेट बैंक है, बाकी सारे आपके होल्डिंग में आपको नजर आते रहेंगे, है ना। इसी तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू में, प्रॉफिट लॉस में भी क्लिक करेंगे तो नीचे चीजें आएंगी। तो ये बेसिकली होल्डिंग होती है। होल्डिंग का मतलब कि T+3 यानी तीसरे दिन आपके डीमेट अकाउंट में वो स्टॉक आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है पोजीशन। पोजीशन मतलब कि आज ही हमने बाय किया और आज ही उस स्टॉक का क्या प्राइस है, यानी इसको बोलते हैं जो इंट्राडे में स्टॉक ऑलरेडी परचेज्ड है, या कोई स्टॉक हमने अगर मार्जिन में लिया हुआ है तो अगर ओपन है, मार्जिन मतलब कि हमने स्टॉक लिया हुआ है लेकिन हमने पैसा ब्रोकर से लिया हुआ है, या इंट्राडे में हमने स्टॉक लिया हुआ है, पैसा ब्रोकर से लिया है, अपना लगा लेकिन वो अभी ओपन है, तो उसको वो पोजीशन के अंदर आएगा। अगर आपको इसी तरह से किसी IPO के अंदर इन्वेस्ट करना है तो बीड होता है या IPO ऑप्शन होता है। IPO पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे IPO जो ओपन होंगे उनका यहाँ पे आ जाएगा कि वो ओपन कब से कब ओपन है एंड वो क्या उसका प्राइस बैंड है। आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आ जाएगा। तो ये सारा पूरा सिस्टम होता है, कैसे बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, एमओ में कैसे बाई करते हैं, रेगुलर कैसे बाई करते हैं, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ये हम पूरा समझ में आ गया। होल्डिंग पोजीशन समझ में आ गया। अब एक चीज जो इसमें हमें समझने की जरूरत है कि हम पैसा कैसे ऐड करते हैं। जी सब कुछ तो सही है,
ये तो हम तब करेंगे ना जब हमारा इसके अंदर डीमेट अकाउंट के अंदर पैसा ऐड रहेगा। तो पैसा कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे फंड पे क्लिक करेंगे। फंड पे जब क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा, ऐड फंड और विड्रॉ फंड। जैसे हम ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगी, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा, आपका नाम आएगा, जैसे मेरा नाम अरविंद कुमार तिवारी है, यहाँ लिखा आएगा। जैसे मान लीजिए हम ऐड करना है कितना, हमें 50,000 ऐड करना है या 5,000, मान लीजिए 5,000 हमें ऐड करना है, 5,000 ऐड करेंगे। नीचे जब आएंगे तो नीचे आपके पास दो ऑप्शन है, एक यूपीआई है, एक नेट बैंकिंग है। यूपीआई में फ्री में ऐड होता है, एक दिन में आप मैक्सिमम 1 लाख तक ऐड कर सकते हैं। एंड साथ में नेट बैंकिंग में 9 रुपए का प्लस जीएसटी, मोटा मोटी करीब पौने 10 रुपए के आसपास, 9 रुपये 18 पैसे के आसपास, है ना। ये आपका इसके अंदर लगता है, सॉरी 9 रुपये 18 नहीं, 9 रुपये 90 पैसे के आसपास, मतलब 10 रुपये के आसपास। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास बैंक में ये चला जाएगा, एंड बैंक में जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे ये पैसा जो है हमारे इसके अंदर आ जाएगी। फिलहाल हमें ऐड नहीं करना तो इसको अभी क्लोज कर देते हैं, है ना। इसी तरह से हमें विड्रॉ करना है तो विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ का मतलब कि अगर हमारे ऑलरेडी अकाउंट में पैसा है, जैसे हमारे पास बीच में 3 रुपए, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो हमें केवल दिखाने के लिए डेमो अकाउंट हमने बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमें विड्रॉ कितना करना है, मान लीजिए हमारे पास 3 रुपये 57 पैसे है, तो हमें 2 रुपये विड्रॉ करना है, तो 2 रुपये क्लिक करेंगे, है ना। तो एक एग्जाम्पल है, मतलब हमें 2,000 विड्रॉ करने हैं, अगर हमारे पास पैसा इसके अंदर होता तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, है ना। कंटिन्यू पे क्लिक कर, ये हमारा ऑलरेडी ऑर्डर प्रोसेस हो गया है। तो हर रात में क्या होता है, 12 बजे के आसपास वो सिस्टम एक बार रिवाइज होती है, तो उस समय हमारा ऑर्डर अगर हमारे अकाउंट में पैसे हैं तो प्रोसेस हो जाएगा, और अगले 12 बजे के पहले हमारे अकाउंट में अगले दिन हमारे अकाउंट में आ जाएगा। फिलहाल हमें इस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, मतलब कि ऑर्डर हमने नहीं किया, हमने इसको एक्सिक्यूट नहीं करना है जी, इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो ये बेसिकली पूरा सिस्टम है, कैसे बाय, कैसे सेल, और कैसे हम लोग चार्ट को देखते हैं, एज ए लेमैन हम लोग कैसे इसके अंदर एंट्री करते हैं। एक चीज के अंदर और है कि अगर लेट में हमें रिपोर्ट देखना है कि हमारा पोजीशन कहाँ पे है, तो अब इसको आप ना, ये आपके लिए टास्क है, इसको आप रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रेड बुक, प्रॉफिट लॉस, ट्रेड बुक में क्लिक करेंगे, पूरा हमारा ट्रेड बुक नजर आ जाएगा, है ना। कि हमने जैसे इसके अंदर हमने कोई बाय सेल किया ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ यहाँ पे एक नजर आ रहा है ब्लू टिक, यानी बाकी सब ब्लैंक है, खाली है। इसका मतलब कि हमने अभी तक इसमें कोई भी बाय और सेल नहीं किया इस अकाउंट के अंदर। अगर हम लेट मान लीजिए कि आपने अक्टूबर में भी बाय किया होता तो यहाँ पे ब्लू या रेड, अगर रेड का मतलब लॉस था, ब्लू का मतलब प्रॉफिट था, है ना। इस टाइप से, सॉरी ट्रेड बुक में तो केवल ब्लू नजर आएगा। अगर आप प्रॉफिट लॉस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा प्रॉफिट लॉस नजर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको टैक्स के लिए देखना है तो टैक्स पीएल आप बीच में देख सकते हैं कि भाई हमारा Q1, Q2, Q3 का क्या टैक्स का प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस टाइप से पूरी एक सिस्टम होती है, आप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। इस पे थोड़ा सा आप लोग खुद जा करके एंड इसमें क्लिक कीजिए, लेकिन हमें स्टार्टिंग में ज़्यादा हमें चीज़ समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है कि किस तरह से स्टॉक को ऐड करते हैं वॉच लिस्ट में। दूसरा हमें ये समझना चाहिए कि किस तरह से किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको बता दिया कि 200 EMA का आपको प्लेस करना है। 200 EMA को प्लेस करने के बाद आपको एक थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे हमारा प्राइस उसको कट कर रहा है। जब ऊपर की तरफ कट कर रहा है तो वहाँ पे हम बाय कर लेंगे। कट करने के बाद एक फॉलो करने होना चाहिए, 2 घंटे का टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो इस टाइप से पूरा हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर या जो चार्ट IQ है जीरोधा का, उसके अंदर एंट्री करके अपने हम फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, मंगल आरंभ कर सकते हैं, है ना। तो आशा आपको पूरा समझ में आया होगा। कुछ आपको लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे चार्ट बॉक्स में लिखिएगा, या फिर हमें आप व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें एक बार बताइए, तो बाकायदा उसको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हमारे चौथा क्लास था, तो चौथा क्लास का रैपअप यही है कि हमने इस तरह से बाय और सेल के लिए एंट्री करनी है। ज़्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, कम पैसे से स्टार्ट करना है ना, और हमें इस तरह से अपने फाइनेंशियल जर्नी को आगे की तरफ बढ़ानी है ना। तो इसको वाइंड अप करते हैं। जो अगला हमारा क्लास होगा, जो 5वां क्लास होगा, उस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बाकी और चीज़ें, मे बी फंडामेंटल एनालिसिस शायद क्लास है वो, तो उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ठीक है सर आपने 200 EMA तो बता दिया, लेकिन आप किस टाइप के कंपनी को हमें चुनना चाहिए और उसके लिए पैरामीटर्स क्या है, तो हम अगले क्लास में समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। हो क्या रहा है कि चैनल भी नया है तो ग्रो करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।